कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? आप सोच रहे होंगे कि रोज इसी बात से आप शुरुआत करते हैं, करें क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही गेम खेल रहे हैं। जहां जहां पर चुनाव बीजेपी जीती है, जनता ये गेस करने में लगी हुई है, जनता अटकलें लगाने में लगी हुई है और पत्रकार रोज नए नामों के साथ उनकी अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा करने में लगे हुए हैं। मगर बड़ी घोषणा हो गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने के लिए 3 पर्यवेक्षकों की घोषणा हो गई है। राजनाथ सिंह, बीजेपी के 3 बार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री। इसके अलावा सरोज पांडे, जो छत्तीसगढ़ में दुर्ग से लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं और अभी राज्यसभा सदस्य हैं, और इसके अलावा विनोद तावड़े जो मराठी नेता हैं, वो तीनों राजस्थान आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे विधायक दल की बैठक में। अब आप पूछ रहे होंगे कि विधायक दल की बैठक कब होगी? कहा जा रहा है कि रविवार को विधायक दल की बैठक होगी, जहां पर नामों की घोषणा हो जाएगी। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनने के बाद सबसे पहली मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से किए हैं और फीडबैक लिए हैं कि वहां क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इस बीच कल जेपी नड्डा से मुलाकात की वसुंधरा राजे। उसके बाद देर रात 12 बजे अमित शाह से भी मिली गृह मंत्री से, और उन्हें पूरा कच्चा चिट्ठा वहां पर रखा है कि आखिर कैसे हमने बीजेपी को जिताया और क्यों हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसी बातें कही जा रही है। बाकी वहां क्या बातें हुई किसी को पता नहीं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गेम खेल रहे हैं, उस गेम के खिलाफ कोई अगर गेम खेल रहा था तो गेम ओवर हो गया है। अंता से आने वाले विधायक कंवरलाल मीणा अब सर्किट हाउस में मिल रहे हैं और सर्किट हाउस में बता रहे हैं कि हमारी कोई योजना नहीं थी, हम तो बस थके हुए थे, यहां से गए थे और जाने के बाद हम 12 गए थे और 12 से लौट के आए, और लौट के आने के बाद हम खोजते 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 एक रिजॉर्ट में पहुंच गए थे, आपड़ो राजस्थान। अब मुझे पता नहीं था कि वो कांग्रेस के नेता सुरेश चौधरी का रिजॉर्ट है, मगर हम वहां पहुंच गए और अलग अलग गाड़ियों में गए थे और अलग अलग कमरों में रुके। फिर हमने पूछा, फिर वो प्रदीप सिंह राजावत कौन है जो 5 कमरे बुक कराए थे? उन्होंने कहा मेरा जानकार है। हमने कहाँ का जानकार है? तो जयपुर का भी। अब एक बार तो वो कह रहे हैं कि जयपुर हमारे लिए नया है और फिर कह रहे हैं जयपुर का ही है रहने वाला। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं थी, क्योंकि विधायक बने आईडी कार्ड इशू नहीं हुआ, इसलिए हम दूसरे के नाम से रुके। अब ये सारी बातें गले उतरती नहीं है। अब सियासत कवर करते करते इतनी सियासत तो हम समझने ही लगे हैं, मगर कहे छोड़िए, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहेंगे। अब हम ये कहने वाले कौन है होते हैं कि भूला थे? वही कह रहे हैं कि हम गए थे, अब सर्किट हाउस में लौट आए हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे कहेंगे उसके नाम पर हम सहमत हैं, मगर दिल में तो वसुंधरा राजे रहती हैं। वैसे वसुंधरा राजे के यहाँ से ललित मीणा का स्टेटमेंट जो आज 12 के अखबारों में छपा है, जयपुर में नहीं, वो स्टेटमेंट हर जगह भेजा जा रहा है कि देखो ललित मीणा जो है अपने पिता हंसराज मीणा के खिलाफ बोल रहे हैं। मगर जो बीत गई वो बात गई। बीजेपी ने इतने बड़े नेता को पर्यवेक्षक बना के इसलिए भेजा है ताकि यहाँ कोई हंगामा नहीं हो पाए और एक कोशिश भी नहीं करे कि राजनाथ सिंह की शान में कोई गुस्ताखी हो। इसी तरह से जसवंत सिंह आए थे पहली बार जब 2003 में वसुंधरा राजे को नेता चुना जाना था, तब जसवंत सिंह आए थे, बीजेपी के कद्दावर नेता थे उस वक्त। उन्होंने नाम का ऐलान किया था, प्रमोद महाजन बैठे हुए थे और कहा जा रहा है कि क्या उसी तरह से नाम का ऐलान किया जाएगा और सब बैठे रहेंगे, पता नहीं। मगर आपकी दिलचस्पी इसमें होगी कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के रेस में घटने और बढ़ने का क्रम जारी है। बाबा बालकनाथ अभी भी रेस में हैं, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत भी रेस में आ गए हैं, अश्वनी वैष्णव तो रेस में थे ही, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक उन्हें रेस में लेके आ रहे हैं। वहाँ पर अभी कोई बड़ी मुलाकात या फिर ऐसी कोई बात नहीं हो पा रही है, मगर बाबा ने इतनी मेहनत की है, उनको समर्थक चाहते हैं कि बाबा का नाम क्यों नहीं आ रहा है, और फिर गुस्से में भी हो जाते हैं। मगर पत्रकारों के नाम लेने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। वो तो जिसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे वही बनेगा। इस बीच कई और भी नाम है जिसे लेकर चर्चा की जा रही है कि वो भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मगर 3 व्यक्तियों को पता है कि ये नाम कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा जा रहा है कि इन तीनों ने तय कर लिया है किसे बनाना है और राजनाथ सिंह जब जयपुर आ जाएंगे और विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी तब वहाँ से फ़ोन करके बताया जाएगा कि इन नामों का ऐलान कर दीजिए। मगर क्या वसुंधरा राजे के रिश्ते राजनाथ सिंह से इतने अच्छे हैं तो फिर अच्छे रिश्तों की दुहाई देकर वसुंधरा राजे अपना नाम भी आगे कर सकती हैं? उस संभावना से या फिर आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर अब सब कुछ, सबकी निगाहें लग गई है रविवार पर। कहा जा रहा है रविवार को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। सोमवार या मंगलवार को नया मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेगा और 16 दिसंबर से पहले राजस्थान को नया मंत्रिमंडल भी मिल जाएगा, यानी बीजेपी की नई सरकार आ जाएगी। अब वो वसुंधरा सरकार होगी या बीजेपी में किसी दूसरे नेता की सरकार होगी, सबकी दिलचस्पी इस बात में भी है। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।